Hello dear students, welcome back to KD classes. Today I, your educator Kuldeep Gupta, is going to teach a lesson 7 from class 8 to all of you. The lesson is very interesting, full of inspiration and full of national feelings. If you read it, you will be joyful and be proud of this hero named वीर अब्दुल हमीद। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8 की बुक से क्लास और लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का नाम है वीर अब्दुल हमीद। ये लेसन बहुत ही रुचिपूर्ण, प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय भावनाओं से भरा हुआ है। यह अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे और इस वीर पर गर्व महसूस करेंगे। So let's start. This is the story of a brave soldier. This is the story. यह कहानी है of a brave soldier, एक बहादुर सैनिक की, named नामक अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद मतलब यह कहानी एक बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद की है। He was a company quarter master हवलदार इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी माने भारतीय सेना। वह भारतीय सेना में एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज वेरी ब्रेव सोल्जर। वह बहुत ब्रेव माने बहादुर सोल्जर सैनिक। वह बहुत बहादुर सैनिक थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने 1965 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था। लड़ा था। वीर अब्दुल हमीद was born in धामोपुर विलेज of गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट in उत्तर प्रदेश on 1st July 1933 in a Muslim family to शकीना बेगम and मोहम्मद उस्मान। वीर अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक मुस्लिम परिवार के शकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर हुआ था। वुड यू लाइक टू नो, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो क्या लिखेंगे? वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहेंगे? हाउ ही बिकेम द हीरो, कैसे है हुआ नायक of the 1965 war between India and Pakistan। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध में किस तरीके से यह नायक बना, किस तरीके से यह योद्धा बना? It was the early morning of 10th September 1965। मतलब क्या है? अर्ली मॉर्निंग माने भोर, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या 10 सितंबर 1965 के प्रातःकाल था या 10 दिसंबर 1965 का भोर था। इंडिया वाज फाइटिंग, भारत लड़ रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान से। मतलब क्या है कि 10 सितंबर 1965 के भोर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। A Pakistani regiment of pattern tank was marching on the Vicky-Bend Amritsar Road in the Khemkaran sector of India। पैटर्न टैंक की पाकिस्तानी रेजिमेंट भारत के खेमकरन में अमृतसर सड़क पर विकीबिंड की तरफ आगे बढ़ रही थी। मार्चिंग माने आगे बढ़ना। It had reached a village named चीमा। यह एक गांव तक पहुंच गई थी, इसका नाम चीमा था। यह चीमा नामक गांव तक पहुंच गई थी। The village was on the Indo-Pak border। यह गांव भारत पाकिस्तान की सीमा पर था। बॉर्डर माने सीमा। In this sector, the battle had been going on since September 6।
यहाँ पर युद्ध, इस क्षेत्र में युद्ध 6 सितंबर से लगातार चल रहा था। Here हवलदार अब्दुल हमीद and the other soldier of 4 Grenadiers company was waiting to face the Pakistani army. यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी का दूसरा सैनिक पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वैसे मैंने सामना करना, वेट में इंतजार करना। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे। सिटिंग में बैठे हुए। ही हैड ए स्पेशल गन। उनके पास एक विशेष बंदूक थी। द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वाज नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। फार माने दूर, फ्रॉम उनसे। मतलब क्या है, पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक उनसे अधिक दूर नहीं थे। He could beat the tanks with his guns if he wanted to. If he wanted to, अगर वह चाहते। दो है मतलब क्या है, अपनी बंदूकों से टैंकों को निशाना बना सकते थे। He was a good shot. गुड शॉट पर निशानेबाज, वह अच्छे निशानेबाज थे। But he did not want to waste his shots. शॉट पर निशाने मतलब वह एक अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन वह अपने निशानों को बेकार करना नहीं चाहते थे। वेस्ट में बेकार करना नहीं चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots. वह अपने प्रत्येक निशाने से, each माने प्रत्येक निशाने से टैंक को नष्ट करना चाहते थे। The Pakistani tanks were very पावरफुल एंड डेंजरस। और बहुत शक्तिशाली, डेंजर खतरनाक। पाकिस्तानी टैंक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वे अप्रोचिंग माने बढ़ रहे थे, नियरर एंड नियरर माने अधिक पास। वे अधिक पास आ रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअसली। वे लगातार फायरिंग कर रहे थे, लगातार। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड। वीर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। ईसा ए पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने पाकिस्तानी टैंक को देखा। He turned his gun. उन्होंने बंदूक घुमाई and fired a shot. और एक निशाना साधा, निशाना लगाया। The tank caught fire and went up in flame. टैंक में आग लग गई और लपटें ऊपर उठने लगी। All the soldiers of अब्दुल हमीद company were very happy. अब्दुल हमीद की कंपनी के सारे सैनिक बहुत खुश थे। Suddenly, अचानक, he saw another tank. उन्होंने दूसरे टैंक को देखा। He fired a shot again. उन्होंने दोबारा फिर निशाना लगाया and it also burst into flames. और इसने भी आग पकड़ ली, इसमें भी आग लग गई। 4 more tanks were seen. 4 और टैंक देखे गए थे। The Pakistani wanted to attack अब्दुल हमीद कंपनी and kill him. पाकिस्तानी अब्दुल हमीद की कंपनी पर हमला करना चाहते थे और उसे मारना चाहते थे। He was their biggest enemy. वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। They turned the guns of their tanks towards him. उन्होंने अपनी टैंक की नलियां उसकी ओर कर दी, टैंक की बंदूकें उसकी ओर कर दी। Before they could fire, इससे पहले निशाना लगा पाते, अब्दुल हमीद hit the third tank too. अब्दुल हमीद ने किसी टैंक को भी तबाह कर डाला। एंड देयर इट बेंट, और यह भी चला गया। इट हैड कॉट फायर, ऐसे बोलेंगे अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू। अब्दुल हमीद इस टैंक को भी प्रहार किया, हमला किया। एंड इट वेंट टू, यह भी चला गया। इट हैड कॉट फायर, इसमें आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हायर टू द स्काई। लपटें जो थी आसमान की ओर ऊंची ऊंची उठ रही थी। बट अलास, लेकिन अफसोस, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। वन शेल माने क्या, एक गोले ने, ठीक है ना। मतलब क्या है कि दुश्मन के एक गोले ने उनकी जीप पर प्रहार किया, उनकी जीप पर निशाना लगाया। द ब्रेव सोल्जर फेल डाउन। बहादुर नायक गिर पड़ा। ही वाज डीपली माने बहुत, बाउंडेड, घायल हो गया, बहुत घायल हो गया। यट फिर भी he did not lose heart. फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत हारना। He ordered his soldiers, उसने सैनिकों को आदेश दिया
मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ते रहो, आगे और बढ़ो, लड़ते रहो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स, उनके आदेश को माना, एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़े। सो मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, एनिमी डिस्ट्रॉय मतलब क्या है, दुश्मन के और टैंक भी तबाह हो गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड, पाकिस्तानी सैनिक डर गए, एंड फ्लेड, और भागे। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, भारतीय सेना का यह बहादुर सैनिक अपने देश के लिए मरा। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमसली, मतलब क्या है कि उसे मृत्यु के बाद परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, उनका हमें सम्मान किया जाएगा, एंड रिमेंबर, और याद किया जाएगा, बाय द पीपल आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो, सबसे बहादुर योद्धा के रूप में, ऑफ 1965, 1965 के वार, युद्ध में, अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब क्या है कि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध के सबसे बहादुर योद्धा के रूप में हमारे देश के लोगों द्वारा सदैव उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा। His place has been named हमीद धाम आफ्टर हिज नेम, मतलब क्या उनके गांव का नाम उनके नाम पर हमीद धाम रख दिया गया। यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है रेजिमेंट माने होता है टुकड़ी, जो कर्नल के नेतृत्व में होती है उसे रेजिमेंट बोलते हैं। ग्रेनेडियर माने होता है हथगोला फेंकने वाले सिपाही। कंपनी माने होता है सैनिकों का दल। हवलदार माने होता है सेना का एक पद। टोली माने होता है लगातार। वांटेड माने होता है घायल या जख्मी। और पोस्टुमसली माने होता है मृत्यु के उपरांत। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन था? सिंपल सा आंसर है अब्दुल हमीद वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। अब्दुल हमीद भारतीय सेना में एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, पाकिस्तानी टैंक जो थे वो किस तरह के थे, कैसे थे? तो यहाँ पे क्या, बैटन टैंक ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक्स जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक, हमीद ने दुश्मन के टैंक को कैसे नष्ट किया? तो यहाँ पर लिखेंगे विद हिज स्पेशल गन हमीद फायर्ड एक्यूरेट शॉट्स ऑन 3 enemy tankers and destroyed them। अपनी विशेष बंदूक से हमीद ने 3 दुश्मन के टैंकों पर सटीक निशाना लगाकर फायर किया और उन्हें नष्ट कर दिया। हाउ डिड अब्दुल हमीद फाइट विद द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, अब्दुल हमीद ने किस तरीके से दुश्मन से लड़ा और उसका क्या हुआ? पहले देखेंगे हमीद destroyed 3 tanks of the enemy with his gun, he fought bravely। बोला क्या है, अब्दुल हमीद जो था वह अपनी बंदूक से उसमें के 3 टैंकों को नष्ट कर दिया। he fought bravely, वह घायल हो, वह बहादुरी से लड़ा। one of the enemy shell hit his jeep and killed him। दुश्मन के एक गोला उसकी जीप पर गिरा और उसे मार दिया। हाउ डिड हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, और हमीद को उसकी बहादुरी के लिए कैसे सम्मानित किया गया? और हमें सम्मानित करना, तो यहाँ पे लिखेंगे अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमसली। और अब्दुल हमीद को मृत्यु के बाद उन्हें परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। हिज ब्लेज हैज बीन
renamed हमीद धाम after his name. उसके गांव का नाम उसके नाम पर हमीद धाम रख दिया गया. How do you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery? मतलब क्या है कि आप अब्दुल हमीद के बारे में कैसा महसूस करते हैं उसकी बहादुरी की कहानी पढ़ने के बाद? मतलब क्या आप अब्दुल हमीद की बहादुरी की कहानी पढ़ने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद was a brave soldier of Indian Army. अब्दुल हमीद भारतीय सेना के का एक बहादुर सिपाही था. He did not fear to see so many powerful enemy tanks coming towards him. वह दुश्मन के इतने सारे शक्तिशाली टैंकों को अपनी ओर आते देखकर नहीं घबराया, नहीं डरा. फॉर हिम उसके लिए हिज कंट्रीज सिक्योरिटी वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज ऑन लाइफ. उसके लिए उसके खुद के जीवन से ज्यादा देश की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. इन वाक्यों को पूरा करने के लिए ब्लैंक्स भरिए. तो पहला है द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉट इन द ईयर. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया. कब लड़ा गया था? 1965, 1965 में. वीर अब्दुल हमीद टर्न हिज गन एंड फायर्ड. वीर अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक मोड़ी और निशाना लगाया. फायर्ड ए शॉट और निशाना लगाया. निशाना लगाकर फायर किया. फायर शॉट निशाना लगाकर फायर किया. अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड. अब्दुल हमीद को पुरस्कृत किया गया परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी. मतलब क्या है कि उसकी बहादुरी के लिए उसे परमवीर चक्र दिया गया. अब्दुल हमीद विलेज हैज बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम. अब्दुल हमीद के गांव का नाम उसके नाम पर हमीद धाम रख दिया गया. वर्ब आपने देखिएगा मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग. ठीक है ना. मतलब क्या है कि एक तरफ वर्ड्स दिए हैं और दूसरे उसके मीनिंग दिए गए हैं, उनको आपस में जोड़ना है. कहा क्या है? पहला है ए गुड शॉट, माने एक अच्छा निशाना, एक अच्छा निशानाबाज उसे कहते हैं. यहाँ पे वन वो व्यक्ति होता है हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, तो किसी निशाने को सफलतापूर्वक भेद देता है. रेजिमेंट. रेजिमेंट क्या है? ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी हु आर कमांडेड बाय ए पर्टिकुलर ऑफिसर. माने क्या है? सैनिकों एक समूह, सेना में सैनिकों का एक समूह जो कि एक विशेष अधिकारी के आदेशानुसार या आदेश के अंतर्गत रहते हैं. टू लूज हार्ट माने था हिम्मत हारना. टू गेट डिसअपॉइंटेड माने निराश होना. यहाँ पर मार्च फॉरवर्ड माने आगे की ओर बढ़ना. टू मूव फॉरवर्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, संगठित ढंग से आगे की ओर बढ़ना. लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिएगा द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इंटरजेक्शन. मतलब क्या है कि इन वाक्यों का पहला शब्द जो है वो इसमें आदि सूचक है. एक्सप्रेसिंग द इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा. ब्रिटेन अगेंस्ट देम, मतलब क्या है? उनके सामने, मतलब उनके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा. रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम. वाक्यों को पढ़िए और उन्हें समझिएगा. यहाँ पे क्या है? पहला सेंटेंस है हेलो हाउ डू यू डू. हेलो नमस्कार. यहाँ पे क्या है? हेलो आप कैसे हैं. ये खुशी के लिए आता है ना. यह क्या है? अलास ही इज नो मोर. अफसोस वह नहीं रहा, ये दुख के लिए आता है. ओह लुक एट द राइजिंग सन. अरे उगते सूरज की ओर देखो, ये आता वंडर आश्चर्य के लिए आता है. होरे वी हैव वॉन द मैच. अरे अरे वाह हमने मैच जीत लिया, ये खुशी के लिए आता है, आनंद के लिए आता है. कहाँ पे क्या है? पहला है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से आप उचित इंटरजेक्शन को या विश्वाससूचक शब्दों को लेकर के इन ब्लैंक्स को भरिएगा. यहाँ पर है अरे हमने मैच जीत लिया, इसके लिए क्या आ जाएगा? हो रही. अरे वाह हमने मैच जीत लिया. यहाँ पर यू हैव डन ए ग्रेट डीड.
आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए ब्रेवो, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हिज फादर हैज पास्ड अवे, उसके पिता गुजर गए हैं। इसके लिए दुख की बात हो गई, अलास, हिज फादर हैज पास्ड अवे। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? इसके लिए हेलो, हाउ डू यू डू। लेट अस नो मोर, अधिक जानिए। इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र सेनाएं। द इंडियन आर्म फोर्सेस आर मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय सशस्त्र सेनाएं लोकतंत्र भारत की सैन्य सेनाएं हैं, मतलब भारतीय सशस्त्र सेनाएं लोकतंत्र भारत की सैन्य सेनाएं हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विसेज, यह 3 पेशेवर सेवाओं पर आधारित है। पहला है द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। इट इज द लैंड बेस्ड ब्रांच, ये जमीन थल पर आधारित शाखा है। एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सबसे बड़ा रूप है। तो यहाँ पे क्या है, यह थल आधारित शाखा है और भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा रूप है, समूह है। मोटो, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा। द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। इट इज द नेवल बेस्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यह भारतीय सेनाओं की सेना शाखा है। मोटो, इसका आदर्श वाक्य है शम नो वरुण, मतलब क्या है? मीन्स, इसका अर्थ है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी एस्पिशियस अनटू अस, केवल समुद्र वो जल के देवता हमारी रक्षा करें, या हमारे लिए शुभ हो। द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। इट इज द एयर ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वायु शाखा है। इसके बाद मोटो, इसका आदर्श वाक्य है नमा स्पर्शनम दीप्तम, मतलब क्या? इसका अर्थ है टच द स्काई विद ग्लोरी, यह से आसमान को छू लेगा। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज like it, subscribe it, and share it to others who are new on my channel. Thanks.